चलिए बाबू, आज राइटिंग स्किल को आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पास्ट के कंटिन्यूअस को देखेंगे। किसको देखेंगे? तो पास्ट कंटिन्यूअस को देखेंगे। इसमें सब पास्ट की ही बात होगी। चलिए रूल नंबर 23 होगा यहाँ। हाँ, 23 होगा। ठीक, कह रहा है रूल नंबर 23 कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट डूअर हो तथा उस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, लगा हो, तो उसका अनुवाद करते हैं। यहां ध्यान देना है कि वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे होंगे और जो सब्जेक्ट होगा वो डूअर होगा। तो इसको बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब का चौथा रो प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब देखते हैं, जैसे कि आ जाए कि वे लोग बाजार जा रहे थे। वे लोग बाजार जा रहे थे। मोहन अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। अंग्रेजी के शिक्षक अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। मान लीजिए कि ये आपका क्वेश्चन आ जाता है, तो मैं फिर बोल रहा हूं कि कभी भी इसको बनाना हो तो क्या करते हैं, उस वाक्य के सब्जेक्ट को देखते हैं कि डूअर है या नॉन डूअर है, फिर हम लोग फॉलो करते हैं क्रिया के अंत में क्या है, फिर रूल को। तो देख रहे हैं कि वे लोग बाजार जा रहे थे यानी स्वयं जाने का काम कर रहे थे, तो डूअर है और अंत में रहे थे है ही, इसीलिए ये रूल अपनाएंगे। वे लोग का अंग्रेजी हो जाएगा दे। दे के साथ चूंकि प्लुरल है तो देवर। देवर V4 लगाएंगे गोइंग टू मार्केट। अगला क्वेश्चन है, मोहन अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। तो लिखेंगे कि मोहन along with his friends
मोहन along with his friends was playing cricket। ध्यान देना बाबू, हो सकता है कि आप यहाँ कंफ्यूज हो जाएं कि यहाँ फ्रेंड्स है और सर ने वाज लगाया। तो एक नियम होता है, जो नियम सब्जेक्ट को कनेक्ट करने में काम आता है, कि कोई मान लो यहाँ नाउन हो और फिर प्रेपोजिशन हो और फिर नाउन हो, तो जो वर्ब आता है वो पहला नाउन के अनुसार आता है। यानी अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर और प्लुरल है तो प्लुरल। उसी के तहत हमने इसको बनाया है। तो चूंकि मोहन अकेला है इसीलिए वाज लगाया है। इस बात को गौर करेंगे क्योंकि ये आपको परेशान कर सकता है और परेशान करने लायक भी है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अंग्रेजी के शिक्षक अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। कौन पढ़ा रहे हैं? तो अंग्रेजी के शिक्षक। तो हो जाएगा द टीचर ऑफ इंग्लिश। ठीक है, वाज टीचिंग इंग्लिश। गौर करना बाबू, इंग्लिश, द इंग्लिश टीचर नहीं लिखेंगे। द इंग्लिश टीचर का मतलब वो क्या हो जाएगा? अंग्रेज लोग हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर एडजेक्टिव माने बन जाएगा वो, इसलिए वहां पर इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ रहे हैं, जो रूल नंबर 24 होगा। चलिए रूल नंबर 24 को लिखते हैं। 24 कहता है कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट नन डूअर हो, नन डूअर हो, ध्यान में रखेंगे, तथा उस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा हो, तो उसका अनुवाद हम करते हैं। शर्त क्या है? कि वाक्य का जो सब्जेक्ट होगा वो नन डूअर होगा और क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे होंगे। तो ये बन जाएगा बाबू सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस बीइंग प्लस क्रिया का तीसरा रूप प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान देना है, इस रूल पर आपको काम करना है। क्या है? यदि सब्जेक्ट क्या हो, सब्जेक्ट यदि नन डूअर हो और उस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा हो, तो अनुवाद हम किस पर करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वाज या वर लिखेंगे, देख लेंगे सिंगुलर है कि प्लुरल, फिर बीइंग लिखेंगे, फिर क्रिया का तीसरा रूप अपनाएंगे और अदर वर्ड होगा तो लिखेंगे, फिर बाई लगाकर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। जैसे कहा जाए कि मेरे गांव में गरीब सताए जा रहे थे। इस शहर में अपराधी
पकड़े जा रहे थे। कहा जाए कि हरि के द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा था। मीरा के द्वारा स्वादिष्ट भोजन बनाया जा रहा था। इतने वाक्य आपको मिल गए और इस वाक्यों को देखना है। कह रहा है कि मेरे गांव में गरीब सताए जा रहे थे। कौन सताए जा रहे थे? तो गरीब सताए जा रहे थे, यानी गरीब कुछ कर नहीं रहे थे, यानी नंडुअर हो गए। और रहे थे है ही, यानी इसको उठा लेंगे, बनाएंगे तो हो जाएगा द पुअर। अब जब पुअर है तो वर हो जाएगा, क्योंकि ये प्लुरल होता है। द पुअर वर बीइंग vexed in my village। नेक्स्ट, इस शहर में अपराधी पकड़े जा रहे थे। कौन पकड़े जा रहे थे? तो अपराधी। तो हो जाएगा क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स वर बीइंग, criminals were being arrested in this town या सिटी, जो लिखना है लिख लीजिए। हरि के द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा था। क्या लिखा जा रहा था? एक पत्र। तो a letter was being written by हरि। मीरा के द्वारा स्वादिष्ट भोजन बनाया जा रहा था। तो क्या बनाया जा रहा था? स्वादिष्ट भोजन। तो हो जाएगा कि डिलीशियस फूड was being cooked by, क्या नाम है? मीरा। ध्यान से देखेंगे, ये आपको मैं अभी तक दो रूल पढ़ाया, 23 और 24। और 23 और 24 में आपने इसको ध्यान से देखा कि मैंने आपको क्या बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं रूल नंबर 25 की तरफ। नोट बनाएंगे बाबू, और फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। अंग्रेजी को जो हवा बना के रखा है लोग कि अंग्रेजी अंग्रेजी, ऐसा कुछ नहीं है। आप 12 पढ़िए मेरे यहाँ, उसके बाद देखिएगा कि सही सर बोल रहे थे, अंग्रेजी कुछ भी नहीं है। लिखने पढ़ने बोलने सब आपको आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। चलिए रूल नंबर 25।
रूल नंबर 25 कहता है यदि वाक्य का सब्जेक्ट डूअर हो तथा उस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, दे रखा हो और वाक्य निगेटिव हो तो उसका अनुवाद करते हैं। समझने की जरूरत है कि यदि कोई वाक्य है और उस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे आदि लगा हो और वाक्य का जो सब्जेक्ट हो वो डूअर हो, तो उसको कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो उसको बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस वर, 3 नंबर पर नट लगा देते हैं। ठीक है, और फिर V4 लगा देंगे और यहाँ ऑब्जेक्ट कर देंगे। इस तरह ये बन जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए इसमें। अब देखते हैं, जैसे मैं कह दूं कि भारतीय किसान कड़ी मेहनत नहीं कर रहे थे, वे लोग अपना काम समय पर नहीं कर रहे थे। मीरा की मां हमारे लिए भोजन नहीं बना रही थी। ध्यान देना है इसमें, और इसको बनाते हैं। से भारतीय किसान कड़ी मेहनत नहीं कर रहे थे। कौन नहीं कर रहे थे? तो भारतीय किसान खुद नहीं कर रहे थे, अर्थात ये डूअर हैं, और क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे थे है ही, और निगेटिव है ही, तो इस पर इसको बना देते हैं तो हो जाएगा द इंडियन फार्मर्स। एक चीज याद रखना है, इंडियन में आई कैपिटल लेटर से ही लिखना। द इंडियंस फार्मर्स वर, चूंकि प्लुरल है, नॉट डूइंग हार्ड वर्क।
वे लोग अपना काम समय पर नहीं कर रहे थे। वे लोग यानी दे, दे वर 3 नंबर पर नॉट, दे वर नॉट डूइंग, अपना वर्क है तो यहाँ देयर हो जाएगा, देयर वर्क ऑन टाइम। मीरा की माँ हमारे लिए भोजन नहीं बना रही थी। कौन नहीं बना रही थी? तो मीरा की माँ। तो मीराज मदर, मीराज मदर was not cooking food for us। आसानी से बन रहा है और आसानी से बनेगा। मैं फिर बोल रहा हूं कि राइटिंग स्किल का पूरा वीडियो देखना बाबू, और पूरे वीडियो को आपका माने आपके पास क्या होना चाहिए? नोट्स होना चाहिए। जब नोट्स हो जाएगा तो आप हीरो हो जाइएगा। किसी प्रकार का सेंटेंस आएगा बस नोट्स को खोलिए। हाँ, लेकिन वीडियो को पॉज कर करके पोस्ट माने बना लीजिए नोट्स। दोबारा अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। मैं फिर कह रहा हूं, अभी तो मैं आपको 12 के बेसिक में हूं, उसमें भी राइटिंग स्किल पर बात कर रहा हूं क्योंकि ये बड़ी जरूरी है और यहाँ से ही हम आपको आगे लेकर चलेंगे। और क्यों जरूरी है मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आपको बनाना है, समरी लिखना है, एसे लिखना है, और इसको लिखने के लिए एक्सप्लेनेशन करना है, एक्सप्लेन करना है किसी चीज को, और इसको करने के लिए आपके पास राइटिंग स्किल का होना अति आवश्यक है। चलिए रूल नंबर 26 के तरफ बढ़ रहे हैं। कह रहा है कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट यदि वाक्य का सब्जेक्ट नॉन डूअर हो तथा उस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे दे रखा हो और वाक्य निगेटिव हो तो उसका अनुवाद करते हैं सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस वर, 3 नंबर पर आइए नॉट प्लस सॉरी वाक्य निगेटिव हो, वाक्य निगेटिव हो, ध्यान में रखना है, निगेटिव बनाना है। हाँ जी, प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस क्रिया का तीसरा रूप प्लस अदर वर्ड प्लस बाई लगाकर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस बी3 प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कह दिया जाए कि छपरा में पुस्तकें नहीं छापी जा रही थी। इस शहर में मंदिर स्थापित नहीं किया जा रहा था।
इस शहर में सड़कें मरम्मत नहीं किए जा रहे थे। इन वाक्यों को गौर से देखिए और इन्हीं को बनाने का प्रयास करते हैं। कह रहा छपरा में पुस्तकें नहीं छापी जा रही थी। क्या नहीं छापी जा रही थी? तो पुस्तकें। नंडुअर है तो बनाइए, क्या हो जाएगा? बुक्स वर नॉट बीइंग प्रिंटेड इन छपरा। इस शहर में मंदिर स्थापित नहीं किया जा रहा था। तो क्या नहीं स्थापित किया जा रहा था? तो टेम्पल। टेम्पल वाज नॉट बीइंग established in this सिटी या टाउन। इस शहर में सड़कें मरम्मत नहीं किए जा रहे थे। तो हो जाएगा रोड्स वर नॉट बीइंग repaired in this town। तो ये था आपका रोल नंबर 26। तो आगे बढ़ते हैं रोल नंबर 27 के तरफ। रोल नंबर 27 के तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए रोल नंबर 28। रूल नंबर 28 को देखते हैं। 28 और 29 दोनों यही देख लेते हैं। ठीक है, रूल नंबर 28 और 29 कह रहा है कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट डूअर हो तथा उस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि लगा हो तथा वाक्य इंटेरोगेटिव
तथा इंटेरोगेटिव निगेटिव हो तो उसका अनुवाद करते हैं। ध्यान देना है, यहां मैं आपको दो रूल के लिए बताने जा रहा हूं, 28 और 29। इसलिए एक को इंट्रोगेटिव कर दिए और एक को इंट्रोगेटिव निगेटिव कर दिए। ठीक है, तो दोनों का रूल लिखेंगे। पहले 28 के लिए रूल लिखते हैं। तो कह रहा है कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट डूअर हो तथा उस वाक्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि लगा हो तथा वाक्य इंट्रोगेटिव तथा इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, यानी दो तरह की वाक्य की बात मैं कर रहा हूं। एक तो निगेटिव अलग बात कर रहा हूं, एक दूसरा वाक्य कर रहा हूं इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो उसका अनुवाद कैसे करेंगे, तो देखते हैं। पहले क्या करेंगे इंट्रोगेटिव में कि वाज या वर को बाहर निकालते हैं, फिर हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम लोग वर्ब फोर लगाते हैं क्योंकि बात डूअर का हो रहा है, फिर हम लोग यहाँ ऑब्जेक्ट लगाते हैं और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्लियर है। अब एक हो गया 29 के लिए। तो 29 में 29 में बता रहा हूं, ये जान लो, ये जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है या यस नो क्वेश्चन है, यस नो क्वेश्चन है, माने इसका जवाब यस और नो में मिलता है। WH नहीं बता रहे हैं, WH बताएंगे भी नहीं, वो अलग बताएंगे। तो यस नो ये हो रहा है। तो देखेंगे ध्यान। दूसरा है इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो निगेटिव में 3 नंबर पर नट जोड़ देना है। वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इतना ही करना है बस। अब मैं इसके लिए कुछ वाक्य ले रहा हूं। जैसे कह दिया जाए कि क्या रवि बाजार जा रहा था, क्या लता जी मंच पर गाना गा रही थी, क्या मोहन अपना काम नहीं कर रहा था, क्या भारतीय किसान कड़ी मेहनत नहीं कर रहे थे। ध्यान से देखना है और बना देना है। सब में बात आप समझ गए हैं कि ये डूअर ही है और इसी पर बनेंगे। तो देखते हैं। पहला हो जाएगा वाज रवि गोइंग टू मार्केट क्वेश्चन मार्क, वाज लता singing a song on the stage question mark, was Mohan
देखिए अब निगेटिव है तो इस पर बनेगा, 3 नंबर पर नॉट लगाएंगे। वाज मोहन नॉट डूइंग हिज वर्क, वाज मोहन नॉट डूइंग हिज वर्क। अगला है क्या भारतीय किसान कड़ी मेहनत नहीं कर रहे थे, तो बन जाएगा कि वर द इंडियन फार्मर्स नॉट डूइंग हार्ड वर्क, क्वेश्चन मार्क। देखिए बहुत ही आसान है और बहुत ही मैंने अच्छे ढंग से आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। आप इसको देखें और देखकर इसको बनाएं। अब मैं 30 और 31 क्वेश्चन रूल नंबर 1 ही साथ आपको बता दूं। यदि वाक्य का सब्जेक्ट नॉन डूअर हो तथा उस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि लगा हो तथा वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो। फिर मैं यहाँ रोल नंबर बताने जा रहा हूँ 30 और 31। क्लियर है? चलिए तो यहाँ ध्यान में देख कर रखना है रूल क्या बनेगा। तो रूल बन जाएगा बाबू कि वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस क्रिया का तीसरा रूप प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। दूसरा जो हो जाएगा ये हो जाएगा वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस क्रिया का तीसरा रूप प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। ये है आपका। अब देखिए मैं कुछ इस पर क्वेश्चन आपको बता दूं। जैसे क्वेश्चन दे दे कि क्या यहाँ व्याकरण पढ़ाया जा रहा था, क्या इस शहर में स्कूल खोले जा रहे थे, क्या इस शहर में दारू यानी शराब नहीं बेचा जा रहा था। इतने क्वेश्चन में ही आप समझ लेंगे। यहां देखना है कि वाक्य का सब्जेक्ट
व्याकरण है जो नॉन डूअर है, था है ही इसीलिए, और इंट्रोगेटिव है ही इसीलिए इसको ये रूल ले लेंगे तो हो जाएगा ग्रामर, है ना जी। तो पहले वाज लगा लो बाबू, वाज ग्रामर बीइंग टॉट हेयर। क्या इस शहर में स्कूल खोले जा रहे थे, स्कूल खोले जा रहे थे, तो हो जाएगा कि वर द स्कूल्स बीइंग opened in this town। क्या इस शहर में दारू बेचा जा रहा था, नहीं बेचा जा रहा था। अच्छे, तो was wine not being sold in this town। चलिए बाबू, तो आज के लिए आपका इतना ही, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। गुड बाय।